दोस्तों अगर आप आज से ही इंग्लिश बोलना शुरू करना चाहते हैं तो ये 90 अल्फाज मेरे साथ अभी प्रैक्टिस कर लें। अगर आप मेरे साथ इन अल्फाजों की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो यकीन करें दोस्तों आप हमेशा पछताएंगे, क्योंकि ये वो अल्फाज हैं जो हम डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं और इसमें कुछ एडवांस लेवल के इंग्लिश वर्ड्स भी हैं जो कि आपके लिए सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो दोस्तों अगर आप आज से ही इंग्लिश बोलना शुरू करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपने शुरू से लेके आखिर तक लाजमी मेरे साथ देख लेनी है। दोस्तों अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों हमारे पास सबसे पहला वर्ड है नरिश। नरिश परवरिश करना। परवरिश करने को इंग्लिश में नरिश कहा जाता है। आपकी आसानी के लिए हम इन 90 इंग्लिश अल्फाज को सेंटेंसेस में भी यूज़ करेंगे ताकि आपको ये पता चले कि आप बोलते वक्त इन अल्फाजों को कैसे सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपने आखिर तक लाजमी देख लेनी है अगर आपको इंग्लिश बोलचाल का बहुत ही ज़्यादा शौक है। ओके, तो सेंटेंस क्या होगा? शी नरिश्ड द बेबी फॉर 1 ईयर। शी नरिश्ड द बेबी फॉर 1 ईयर। प्रोनाउंसिएशन पर भी आपने लाजमी गौर करना है, ठीक है? ड्यूरेबल। ड्यूरेबल ड्यूरेबल लचकदार या मजबूत। दिस शू इज़ वेरी ड्यूरेबल। ये जूता बहुत मजबूत है। ड्यूरेबल या फ्लेक्सिबल दोनों में से आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। मुंह फट या साफ गो। आउट स्पोकन, ऐसा शख्स जो हर बात मुंह पे बोल देता हो उसे इंग्लिश में आउट स्पोकन कहा जाता है। शी इज़ वेरी आउट स्पोकन, वो बहुत ही ज़्यादा मुंह फट है। आउट स्पोकन। इनएविटेबल। इनएविटेबल इनएविटेबल नागुज़ेर या अटल, ऐसी चीज़ जो हर हाल में होनी होती है। डेथ इज़ इनएविटेबल। डेथ इज़ इनएविटेबल। इन अल्फाजों को मैं कैसे अदा कर रहा हूँ दोस्तों, आपने इस पर लाजमी गौर करना है ताकि जब आप इन वर्ड्स को यूज़ करें तो आपको प्रोनाउंसिएशन में कम से कम मसला ना हो। डोमिनेट। डोमिनेट गालिबाना। डोमिनेट, ही ट्राइज टू डोमिनेट मी, वो मुझ पर गालिब आने की कोशिश करता है। डोमिनेट। काबिल भरोसा। रिलायबल। रिलायबल, फिर बोल रहा हूं रिलायबल। यू आर नॉट अ रिलायबल पर्सन। यू आर नॉट अ रिलायबल पर्सन। कंपैरेटिवली। कंपैरेटिवली कंपैरेटिवली दूसरे के मुकाबले में। दिस शू इज कंपैरेटिवली बेटर देन दैट। अनईजी बेचैनी। uneasy, she felt uneasy about her test result। result uneasy। sweep। sweep झाड़ू मारना। the maid sweeps the room। sweep झाड़ू मारना। buttering चापलूसी करना। please stop buttering me। butter buttering me चापलूसी करना। reasonable। reasonable माकूल या मुनासिब। He charges very reasonable prices। reasonable। superior बरतर या आला। The phone is clearly superior। superior। guilty मुजरिम। मुजरिम को इंग्लिश में guilty कहते हैं। He is guilty of a murder। guilty। well mannered। well mannered खुश इखलाक। He seems to be well mannered person। well mannered। evident वाजे। evident give an evident proof। give an evident evident mean वाजे और सबूत को इंग्लिश में प्रूफ कहते हैं। convenient। convenient आसान। the journey was very convenient। the journey was very convenient। convenient पोछा लगाने को इंग्लिश में mop कहते हैं। mop kindly mop the floor। floor। wisdom अकलमंदी। wisdom she has so much wisdom। wisdom। well-being खुशहाली या बेहतरी। well-being he works for the well-being of the society। temper गुस्सा या मिजाज को इंग्लिश में टेम्पर कहते हैं। you should control your temper। short tempered चिड़चिड़ा जिसे जल्दी गुस्सा आ जाता है। Ali is a short tempered man। short tempered। reconciled मिलाना या सुलह करवाना। reconcile आसिम and Narmeen were reconciled। reconcile। conventional
कन्वेंशनल, कन्वेंशनल रिवायती या रस्मी, ही इज अ वेरी कन्वेंशनल इन हिज व्यूज। लिबरल, इसको लाइबरल नहीं बोलना, लिबरल, आजाद ख्याल। माई टीचर्स आर वेरी लिबरल, लिबरल। रिट्रीव, दोबारा हासिल करना, रिट्रीव, शी वैन बैक टू रिट्रीव द बॉल फ्रॉम गार्डन। जिम्मेदारी को इंग्लिश में लायबिलिटी कहते हैं, लायबिलिटी, लायबिलिटी, इट्स हर लायबिलिटी, इट्स हर लायबिलिटी। रैक्विजिट, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होगा कि इस वर्ड को कैसे बोलना है। रैक्विजिट, फिर बोल रहा हूं, रैक्विजिट, लास्ट में यह जरूरी, CNIC इज रैक्विजिट फॉर फॉरेन ट्रैवल, रैक्विजिट, ठीक है। झगड़ा या अलहदगी को इंग्लिश में रिफ्ट कहते हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस वर्ड का भी नहीं पता होगा। रिफ्ट, द मैरिज कॉज द रिफ्ट बिटवीन टू ब्रदर्स, रिफ्ट, झगड़ा या अलहदगी। स्टेमिना, कुव्वत बर्दाश्त, स्टेमिना, इट टेक्स स्टेमिना टू रन अ मैराथन, मैराथन बहुत बड़ी दौड़ होती है, ठीक है, मैराथन, इट टेक्स स्टेमिना टू रन अ मैराथन। प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन कैसे बोलना है, प्रेडिक्शन, पेशन गोई, माई प्रेडिक्शंस आर ऑफ्टन या ऑफन राइट। एडमायर, तारीफ करना, एडमायर, आई एडमायर फॉर योर पैशन टू लर्न इंग्लिश, एडमायर। डेडिकेशन, 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 लगन या शौक, हिज डेडिकेशन टू जॉब इज एप्रिशिएबल, काबिल तारीफ, एप्रिशिएबल, फिर बोल रहा हूं एप्रिशिएबल। सीरियस, संजीदा, वाई आर यू सो सीरियस, सीरियस, तुम इतने संजीदा क्यों हो, वाई आर यू सो सीरियस। वाई नॉट, वाई नॉट, क्यों नहीं, वाई नॉट स्टे हियर एंड एंजॉय द साइट, वाई नॉट, क्यों नहीं। पर्टिकुलर, पर्टिकुलर, खास, एनीथिंग पर्टिकुलर टू डिस्कस विद मी, पर्टिकुलर। गाइड, रहनुमाई, गाइड, शी गाइडेड हिम टू ट्रैवल टू लाहौर, गाइड। मिसगाइड का माना होता है गुमराह करना, मिसगाइड, प्लीज डू नॉट मिसगाइड हिम, मिसगाइड। प्रोवोक, प्रोवोक, गुस्सा दिलाना या भड़काना, स्टॉप प्रोवोकिंग योर क्लोज फ्रेंड, प्रोवोक, प्रोवोक। वल्नरेबल, वल्नरेबल, कमजोर, शी वॉज इन अ वल्नरेबल सिचुएशन, सिचुएशन, वल्नरेबल। ऑप्टिमिस्ट, उम्मीद परस्त, ही इज एन ऑप्टिमिस्ट पर्सन, ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट। पैसिमिस्ट, मायूसी पसंद, नेवर बी पैसिमिस्ट, पैसिमिस्ट। अक्सरियत को इंग्लिश में मेजॉरिटी कहते हैं, मेजॉरिटी, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर वाइज, मेजॉरिटी। Although, अगरचा, although I am poor but I am generous, although। polite, शाइस्ता, खुश इखलाक, polite, she is a very polite intelligent girl। मुनासिब या ठीक को इंग्लिश में proper कहते हैं, proper, proper, she needs proper treatment, इलाज को इंग्लिश में treatment कहते हैं। cautiously, cautiously, मोहतात तौर पर, बहुत ज्यादा मोहतात तौर पर, he drives the car cautiously, cautiously। नाराज करना, offend, offend, she always offends me, वो हमेशा मुझे नाराज करती है। पुरसकून हो जाओ, ये हमारे पास शॉर्ट सा सेंटेंस है। calm down, यहाँ पर L साइलेंट होगा, calm down, calm down, he will return your amount, पुरसकून हो जाओ, वो तुम्हारे पैसे लौटा देगा, calm down। हिचकिचाने को इंग्लिश में hesitate कहती हैं, hesitate, please do not hesitate to speak, do not hesitate। deny, इनकार करना, deny, they denied the allegations, allegations को उर्दू में मुकदमात कहा जाता है या इल्जामात, ठीक है, allegations। expect, तवक्को करना, expect, I expect you to leave the job। wish, ख्वाहिश, I wish you a very best of luck, wish। dull, सुस्त या कम अकल, dull, he is a very dull student। लेट का माना करने देना या इजाज़त देना, जब आप किसी को कोई काम करने की इजाज़त देते हैं तो आप लेट का वर्ड यूज़ करेंगे। लेट मी टॉक टू हिम, लेट मी गो टू स्लीप, लेट मी स्पीक इंग्लिश, तो इस तरह आप लेट का इस्तेमाल कर सकते हैं इजाज़त देने के लिए, ठीक है, या किसी को अगर आप कोई काम करने की परमिशन दे देते हैं, ठीक है। अपोलोजाइज, माफ़ी मांगना,
apologize. She apologized for mistreat. बुरे सलूक को इंग्लिश में mistreat कहते हैं. Apologize. और जब आप किसी को माफ़ कर देते हैं तो आप कहते हैं forgive. Forgive. Please forgive me. Please forgive me. Deceive mean धोखा देना. Deceive. Deceive. The thief deceived the police. इसको पुलिस नहीं बोलना. Police. Still. अभी तक. Still. I'm still waiting for him. मैं अभी तक उसका इंतज़ार कर रहा हूँ. Still. Somehow किसी ना किसी तरह. Somehow. Somehow I will manage to travel. I will manage to travel. Somehow. Layer. कैसे बोलना है? Layer. फिर बोल रहा हूँ. Layer. फुर्सत या फारिग वक़्त. आप इसे डेली रूटीन में इस्तेमाल कर सकते हैं. I do not have any layer. मेरे पास फारिग वक़्त नहीं है. Anyhow. बहरहाल या किसी तरह. Anyhow. I have to go now. या I have to go there. Anyhow. Annoy means तंग करना. Annoy. Please stop annoying him. Annoy. Laziness. सुस्ती. Laziness. She failed the exams due to laziness. Just. अभी अभी या सिर्फ. Just. She has just come back. वो अभी अभी वापस आई है. Accuse. इल्ज़ाम लगाना. Accuse. She accused him of murder. Accuse के साथ हमेशा हम of हर्फ जार का इस्तेमाल करेंगे. She accused him of murder. Due to की वजह से. Due to Ali. I could not clear my test. अली की वजह से मैं अपना टेस्ट पास नहीं कर सका. Due to. Spoil means खराब करना. Spoil. He spoiled the mood. Spoil. Tolerate means बर्दाश्त करना. Tolerate. I cannot tolerate it anymore. Skip means छोड़ देना. Skip. She skipped English subject this year. Skip means छोड़ देना. Delicate. नाजुक या नफीस. This matter is very delicate. Well-wisher. खैर खा को इंग्लिश में well-wisher कहते हैं. Few people are your well-wisher here. Well-wisher. Influence. ताकत या असर. The PM has a great influence over the country's decisions. फिर बोल रहा हूँ इस वर्ड को. Influence. Obtain. हासिल करना. Obtain. She obtained good marks in the test. Obtain. Impressive. मुतासर कुन. Impressive. I did an impressive job today. Impressive. Affection. प्यार या मोहब्बत. Affection. The baby needs affection from mother. Affection. Bitter. कड़वा. Bitter. Truth is always bitter. बेहया को इंग्लिश में shameless कहते हैं. Shameless. Shame का माना शर्म. Shameless. जब आप इसके आखिर में लेस लगाएंगे तो इसका माना क्या बन जाएगा? बेहया. Shameless. He is a shameless person. Extent का माना हद या गुंजाइश. Extent. She was amazed at the extent of his knowledge. यहाँ पर हमने D को साइलेंट रखना है. Knowledge. Extent. Artificial. जाली या बनावटी. This is an artificial flower. Approximate. अंदाज़ा या तकरीबन. The train's approximate time of arrival is 10:30. Approximate. Civilized mean मुहज़्ज़ब या खुश अखलाक. Civilized. His father is a civilized man. Right there. वहीं उधर. You can find the cafe right there. Proficient. माहिर या हुनरमंद. Proficient. This teacher is very proficient. Versatile. हरफन मौला को इंग्लिश में versatile कहते हैं. He is a versatile man. वो एक हरफन मौला इंसान है. Behind means पीछे. Behind. The car is behind me. गाड़ी मेरे पीछे है, यानी कार मेरे पीछे है. Think means सोचना. Think. I always think about her. मैं हमेशा उसके बारे में सोचता हूँ. ताकतवर को इंग्लिश में strong कहते हैं. Strong. We are strong as a nation.
लाफ मीन हंसना, खिलखिलाकर हंसना। शी इज लाफिंग एट हिम, वो उस पर हंस रही है खिलखिलाकर, ठीक है। ऑलराइट फ्रेंड्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज।